सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों पर शनि का नक्षत्र परिवर्तन क्या रंग लेकर के आएगा। सिंह राशि तो सूर्य की राशि है, ये साल भी सूर्य का ही है और सूर्य शनि देव के पिता हैं और इन दोनों में आपस में कुछ नहीं बनती है। लेकिन शनि का नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में क्या उतार चढ़ाव लेकर के आएगा, आइए जानते हैं। 17 मई 2026 से 3 जून 2027 तक शनिदेव जो है रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे। शनिदेव किसी भी राशि में 1 साल से अधिक की अवधि तक विद्यमान रहते हैं। बीच में ये 9 अक्टूबर 2026 से 8 फरवरी 2027 तक वक्री होकर पुनः उत्तरा भाद्रपद, जो कि उनका स्वतः का नक्षत्र है, उसी में पहुंच जाएंगे। अब देखते हैं कि ये पूरा 1 साल सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। सिंह राशि पर ढैया भी चल रही है और अष्टम की ढैया चल रही है, जो कि काफी कष्टदायक मानी जाती है। लेकिन आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि 2 जून को देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च कर्क राशि में गोचर करेंगे। तो आपको इसमें आपकी शनि की ढैया में भी काफी राहत मिलेगी और शनि के नक्षत्र परिवर्तन में भी आपको पॉजिटिव ही बेनिफिट मिलेंगे। शनि जो है आपके अष्टम में बैठे हैं। अष्टम में बैठा शनि जो है दीर्घायु देता है, व्यक्ति को जो है लॉन्ग लाइफ देता है। वो मतलब ये ऐसे लोग जो हैं अक्सर 100 क्रॉस कर लेते हैं या नियर अबाउट 100 ईयर तक ये लोग जीते हैं इस कलयुग में। वैसे तो 125 साल का औसत उम्र का होता है एक मनुष्य का, लेकिन अब आजकल के खान पान बीमारियों के चलते इतना लंबा कोई सस्टेन नहीं कर पाता है। लेकिन जिनका भी अष्टम में शनि होगा वो अधिक औरों की अपेक्षा अधिक ज्यादा लंबी लाइफ जीते हैं। अष्टम में बैठा शनि जो है इंसान को ज्योतिष भी बनाता है, बहुत अच्छा हीलर बना सकता है। अष्टम भाव आपके ससुराल का होता है, ज्योतिष का होता है, डीप रिसर्च का होता है, हीलिंग का होता है, इन सब चीजों का होता है। तो जब अष्टम में शनि आएगा तो आपकी रुचि अचानक से ज्योतिष की तरफ बढ़ जाएगी। अगर आप ऑलरेडी करते हैं ज्योतिष या फिर हीलिंग का प्रोसेस है, आपका काम है, तो उसमें आपको काफी शिफा मिलने लगेगी। मतलब अष्टम में अगर शनि बैठा और आप हीलिंग का काम करते हो तो कहते हैं ना, हाथ में जादू आ जाता है, आपके हाथों में शिफा आ जाएगी, आपके हाथों से की हुई हीलिंग असर करेगी लोगों को। तो ये भी बेनिफिट होते हैं। अक्सर अष्टम की निगेटिविटी हम ज्यादा बोलते हैं, पर अष्टम के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। अगर आप उसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो आप बेनिफिट भी उठा सकते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है अष्टम में बैठ के। अष्टम से शनि की तीसरी दृष्टि जो पड़ रही है वो आपके कर्म भाव पे पड़ रही है। कर्म भाव यानी कि 10th हाउस कुंडली का। तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप आलस करेंगे तो आपके काम नहीं बनेंगे, मेहनत करते रहेंगे तो आपको भरपूर बेनिफिट मिलेगा। शनिदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके धन भाव पे। धन भाव कुटुंब का भाव होता है, बचत। आपको यहाँ पर अपने कुटुंबियों से, अपनी फैमिली मेंबर से बहुत अच्छे से संवाद करना है, किसी को हर्ट नहीं करना है, किसी को हार्श वर्ड नहीं बोलने हैं और कुछ बचत करना भी आपको सीखना होगा। कई लोगों का स्वभाव होता है पैसे तो खूब कमाते पर टिकते नहीं है, क्योंकि लिए अनशंत खर्च करते चले जाते हैं। तो शनिदेव यहाँ पर आपको बचत करना भी सिखाएंगे। जहां जरूरी हो वहीं बचत करें। जहां आपके परिजनों को किसी को आवश्यकता है रुपयों की, कि आप वहां पर खर्च करें, चाहे एजुकेशन पर हो, इलाज पर हो या किसी जरूरी और वहां आप बचत करेंगे तो ये बात भी गलत है। आपको निर्णय लेना होगा अपने विवेक से, बुद्धि से, कि आपको बचत कहाँ करनी है। आपको इस पूरी अवधि में अपने घर वालों के साथ भी बहुत अच्छा मधुर व्यवहार रखना होगा। आपको जो है सिंह राशि के 3 नक्षत्र होते हैं, मघा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। तो अब बात कर लेते हैं मघा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र में कैसी बनती है। इन दोनों में आपस में काफी अच्छी मित्रता है, अति मित्र कहलाते हैं। तो यहाँ पर शनिदेव मघा नक्षत्र जिन जातकों का, जिन भी सिंह राशि वाले जातक, ये चंद्र राशि के हिसाब से बता रही हूं मैं, आपका चंद्र राशि अगर सिंह है
तो आप ये देख लीजिए अपनी कुंडली में कि आपका किस नक्षत्र में जन्म हुआ है, मघा, पूर्वा फाल्गुनी या उत्तरा फाल्गुनी। तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपका मघा नक्षत्र में हुआ है तो ये रेवती नक्षत्र है, अति मित्र नक्षत्र है, इन दोनों के लिए आपस में काफी अच्छी बनती है, तो शुभ परिणाम आपको ज्यादा मिलेंगे। आप बस न्याय संगत काम करते चलें, मजदूरों का किसी का भी हक ना मारें, हर्ट ना करें, काम चोरी ना करें, आपका सब कुछ भला होता रहेगा। आप मोर का फोटो लगा सकते हैं घर में भी, और अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर भी आप अगर मोर का फोटो लगा लेते हैं, आपके लिए बेनिफिट्स और ज्यादा तेजी से मिलने लगेंगे। इसके बाद बात करते हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र ये मित्र नक्षत्र है, यानी कि मघा नक्षत्र बेस्ट फ्रेंड और पूर्वा फाल्गुनी नॉर्मल फ्रेंड। तो आपको यहाँ पर भी अच्छे ठीक ठाक रिजल्ट मिलते रहेंगे। अगर आप ज्यादा रिजल्ट अच्छे लेना चाहते हैं तो रेवती नक्षत्र के स्वामी हैं पूखंड देवता, ओम पोखणे नमः की माला आप करते रहेंगे तो आपको भी काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र ये रेवती नक्षत्र के लिए बद नक्षत्र कहा जाता है, यानी कि इनकी आपस में नहीं बनती है, थोड़ी सी अनकंफर्टेबल तरीके का इनका संबंध है। तो यहाँ पर आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, तनाव से आप गुजरेंगे, स्ट्रेस से गुजरेंगे, मन चाही चीजें नहीं होंगी। उसके लिए मैंने आपको बताया ओम पुखणे नमः, इसका आप अगर जाप करते रहेंगे रुद्राक्ष की माला से 108 मंत्र डेली, एक माला करें, 2 माला करें, जितनी संभव हो उतनी करें। मैं 2 या 3 माला बोल देती हूँ तो लोगों का ये सवाल रहता है मैम इतना टाइम नहीं होता है। तो आप मन से भले ही एक ही माला करें लेकिन पूरा ध्यान उसमें लगाकर करें, उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। बटुक भैरव की पूजा करते रहें आप, तो आपके साथ चीजें एकदम से अनएक्सपेक्टेडली जो नुकसान होने वाला होगा उसमें आपको काफी राहत मिलेगी। देखिए रेवती नक्षत्र जो है नक्षत्रों में सबसे अंतिम नक्षत्र कहा जाता है, सबसे लास्ट नक्षत्र जिसको कहते हैं। जैसे मीन राशि सबसे अंतिम राशि है, 12 राशियों में सबसे अंतिम राशि मीन राशि है। शनिदेव इस समय मीन राशि में ही विद्यमान है और रेवती नक्षत्र भी अंतिम नक्षत्र है। ये अंतिम नक्षत्र हर चीज को क्लोजर पे लेके आता है, यानी कि चीजों का समापन होना, रिश्तों का समापन होना, या तो टूटना या फिर उसको कंप्लीट होना, दोनों ही रूप से हो सकता है। तो इस अवधि में आपको, और शनिदेव न्याय संगत काम करते हैं, ये एक बहुत बुजुर्ग प्लैनेट है, आपके लिए जो बेस्ट होगा वो वही करेंगे। इस तरीके से आप इसको समझिए। और इजी वे में मैं आपको बताती हूँ, घर का अगर बुजुर्ग है वो उनकी बहुत दूरदृष्टि होती है, उन्होंने दुनिया देखी होती है, उनके पास अनुभव होता है। ऐसे ही शनिदेव आपको कोई भी चीज अपने अनुभव के साथ ही दिलाना चाहते हैं। शनिदेव से लोग बहुत डरते हैं पर वो बहुत अच्छे प्लैनेट हैं, कभी भी किसी का भी नुकसान नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपने कुछ गलत किया है तो उसका दंडित भी वो आपको करेंगे और आपके लिए जो बेस्ट होगा वो करेंगे। इस टाइम पीरियड में अगर आपका कोई ब्रेकअप होता है, कोई संबंध खत्म होता है, तो उसकी वजह से आपको डिप्रेशन में जाने की आवश्यकता नहीं है। वो संबंध आपके लिए ठीक नहीं था, इसीलिए इस रेवती नक्षत्र में इस शनि की ढैया, 7.5 महादशा पनौती में आपका वो संबंध विच्छेद हो रहा है या फिर उसका क्लोजर हो रहा है या फिर वो एक समापन की तरफ है। तो आपको इसको हर जीवन में एक चीज को हमें सीखना चाहिए, एक्सेप्टेंस। अपने अंदर एक्सेप्टेबल इसकी वृद्धि बढ़ानी होगी, क्योंकि लिए जो कुछ भी होता है वो एक रीजन से होता है। तो अगर आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और समय के साथ आगे बढ़ते हैं, डेफिनेटली यूनिवर्स ने, नक्षत्रों ने, भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा सोच रखा है जो आपको जरूर मिलेगा। तो इस चीज को ध्यान रखें। और अगर आप कुछ संबंधों को खोना नहीं चाहते हैं तो अपने वाणी में मिठास लेकर के आए, अपने परिजनों से प्यार से बात करें, उनकी बात को, उनकी समस्या को समझने की कोशिश करें, अपनी बात उनको समझाने की कोशिश करें। अगर पैसा कमाना है जीवन में,
जीवन में सस्टेन करने के लिए जिंदगी में पैसा कमाना बहुत जरूरी है, उसके लिए मेहनत करें, डिसिप्लिन लाएं, एक शेड्यूल बनाएं। शनिदेव यही सब कुछ आपसे चाहते हैं। तो आपको इस सिंह राशि वाले जातकों को मैंने जो उपाय बताए हैं वो आप करते रहें, पुखंड देवता की आराधना करते रहें, बटुक भैरव की आराधना करते रहें। शनिदेव आपका कल्याण करेंगे। जय शनिदेव।